मॉर्निंग क्लास। टुडे इज़ आवर इंग्लिश लैंग्वेज क्लास। ठीक है, और पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे क्लॉजेस। ठीक, तो हम लोग ने यहाँ तक कर लिया था। हम लोग ने टाइप्स ऑफ क्लॉज पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे नाउन क्लॉज से। ओके, so class, open up your books and now we will start. Noun clause. A clause that acts as a noun in a sequence is called a noun clause. ठीक, ये तो डेफिनेशन हो गई। ठीक, अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जाम्पल, रोहित लिसन टू व्हाट वाज सेड। ठीक है, पिछली क्लास पे हमने डिस्कस किया था कि क्लॉज होता क्या है। क्लॉज में सब्जेक्ट होता है और फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं। Here, the group of words printed in bold answer the question, listen to what? It acts like a noun. It has a subject and a finite verb. So it is a noun clause. ठीक है, अब इसमें आपने देखो एग्जाम्पल में दिया है रोहित लिसन टू what was told। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट हो गया what और फाइनाइट वर्ब है was told, और इसमें जो बोल्ड में आप प्रिंटेड है what was told, ये इस क्वेश्चन का लिसन टू what का आंसर दे रहे हैं। ठीक है, रोहित लिसन टू what, रोहित लिसन टू what was told। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो रहा है। तो आप अगर इस पे देखो तो इट एक्ट्स एज अ नाउन। ठीक है, what का आंसर दे रहा है तो इट इज एक्टिंग लाइक अ नाउन, सो इट इज़ अ नाउन क्लॉज। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही लिसन टू ऑल दैट। ठीक है, इसमें भी देख रहे हैं इसका व्हाट का आंसर आ रहा है। ही लिसन टू व्हाट, ही लिसन टू ऑल दैट। ठीक, ही टोल्ड देम टू वेट। ठीक है, इसमें टू वेट हो गया नाउन फ्रेज। शी फाउंड आउट द सीक्रेट। ठीक, इसमें किसका आंसर हो रहा है? शी फाउंड आउट व्हाट, शी फाउंड आउट द सीक्रेट। ठीक है, द वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड इन सेंटेंस ए ऑल्सो आंसर द क्वेश्चन लिसन टू व्हाट, बट इट डज नॉट हैव अ फाइनाइट वर्ब, सो इट इज़ अ नाउन फ्रेज। ठीक है, ये सब हमने जो एग्जाम्पल देखे, इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल में ही लिसन टू ऑल दैट, इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है। ठीक है, तो ये एक नाउन क्लॉज नहीं होगा, ये एक नाउन फ्रेज है। ओके, इन सेंटेंसेस बी एंड सी द नाउन फ्रेजेस आर टू वेट एंड द सीक्रेट। ठीक है, अ नाउन क्लॉज में परफॉर्म द रोल ऑफ अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस। ठीक, एग्जाम्पल, दैट ही इज़ योर फ्रेंड वॉज अननोन टू मी, ये भी हो गया एक नाउन क्लॉज। इसमें what का आंसर हो रहा है दैट ही वॉज योर फ्रेंड। हु वॉज योर फ्रेंड? दैट ही इज़ योर फ्रेंड वॉज अननोन टू मी, ये हो गया नाउन क्लॉज। नाउ फीचर्स ऑफ नाउन क्लॉज। अ नाउन क्लॉज एक्ट्स लाइक अ नाउन, ये हमने डिस्कस कर लिया। इट मे बी द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। इसका एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल्स, that the incident would happen was certain। इसमें सब्जेक्ट क्या है? the incident would happen, और verb क्या है? was। ठीक, B, he told me that the trip was cancelled। he told me हो गया verb and that the trip was cancelled हो गया object। ठीक है, it is introduced by that, question words like why or what। it may also be introduced with words like if, whether। ठीक, इसमें शॉर्टकट बता रहे हैं कि जैसे सेंटेंसेस जो स्टार्ट होता है दैट से। ठीक, जैसे एग्जांपल में लिखा दैट द इंसिडेंट वुड हैपन वाज सर्टेन, तो जो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं दैट से। ठीक है, और जैसे कोई क्वेश्चन टाइप सेंटेंस है, जैसे उसमें इंक्लूडेड है वाई और व्हाट। ठीक, उसी के साथ अगर इंट्रोडक्शन इफ़ से हो रहा है या वेदर द इंसिडेंट वुड हैपन या इफ़ द इंसिडेंट वुड हैपन,
ये भी एक नाउन क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका शॉर्टकट हो गया, सो दैट यू मे रिमेंबर एंड इट विल बी ईजी फॉर यू टू डू इट इन अ फास्ट वे, ठीक है। Here are some examples of noun clauses. Who will go is not certain. इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन हो रहा है what is not certain, उसका जवाब है who will go is not certain, ठीक है। जिसमें हमने डिस्कस किया, जिसमें क्वेश्चन का आंसर हो रहा है, वो हो जाएगा नाउन क्लॉज, ठीक है। तो इसमें ये है नाउन क्लॉज, ठीक है। I forgot what you had asked me, ठीक है। तो ये एक तरह से आप देखो किसका आंसर है कि what did I ask you, तो ये बोल रहा है I forgot what you had asked me, ठीक है। what you had asked me हो जाएगा नाउन फ्रेज और ये है नाउन क्लॉज, पूरा सेंटेंस हो जाएगा नाउन क्लॉज, ठीक है। knowing that she was unwell I went to visit her, ठीक है। तो ये किस क्वेश्चन का आंसर है, वाई डिड यू विजिट हर, इसका आप क्वेश्चन मेक आउट करो तो ये होगा, और इसका आंसर है नोइंग दैट शी वॉज अनवेल आई वेंट टू विजिट हर, ठीक है। दे लिव ऑन वॉट दे अर्न, ठीक, एंड लाइफ इज वॉट वी मेक इट, ठीक। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे नाउन क्लॉजेस के, ओके। नाउ ये एक्सरसाइजेज आ गई, अंडरलाइन द नाउन क्लॉजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक। ये मैं आपको अभी सेंड कर दूंगी, ये आप दोनों एक्सरसाइज अभी क्लास में ही करोगे, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द एडजेक्टिव क्लॉज, अ क्लॉज दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव क्लॉज. It is often a relative clause describing some noun or pronoun. ठीक है, हमने नाउन क्लॉज में देखा था कि कोई भी क्लॉज अगर नाउन की तरह एक्ट करेगा तो वो नाउन क्लॉज होगा. सिमिलरली अगर कोई भी क्लॉज एक्ट करता है एडजेक्टिव की तरह तो वो हो जाता है एडजेक्टिव क्लॉज. ठीक है, द एडजेक्टिव क्लॉज कैन क्वालिफाई एनी नाउन or pronoun in a sentence and is placed nearest to the word it qualifies. ठीक है, ये क्लियर होगा. हम पहले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. एग्जाम्पल, द गर्ल हु इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच इज माई सिस्टर. ठीक, अब इसमें देखो लास्ट बेंच को, ठीक, इसमें गर्ल कहाँ बैठी है और कहाँ किधर बैठी है. हु इज सिटिंग, वो लड़की जो बैठी है कहाँ पे, लास्ट बेंच पे, वो मेरी बहन है. ठीक, इसमें डिस्क्राइब कर रहा है. एडजेक्टिव क्या करता है, वो डिस्क्राइब करता है नाउन को या प्रोनाउन को. तो इसमें एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, हु इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच. ये डिस्क्राइब कर रहा है गर्ल को. ठीक है, गर्ल को और इसकी सिस्टर को. ठीक, तो इट विल बी एन एडजेक्टिव क्लॉज. ओके, नाउ let us look at the features of adjective clause. First, an adjective clause describes a noun or pronoun. ठीक, it is introduced by whose, whom, who, which or that. इसमें भी ये शॉर्टकट की तरह आप ये मार्क कर लो so that it may be easy for you. ठीक है, इंट्रोडक्शन कैसे होता है, whose, whom, who, which और that. ठीक है, तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन होता है. ठीक है, एंड एडजेक्टिव क्लॉज शुड बी प्लेस्ड एज क्लोज एज पॉसिबल टू द नाउन इट डिस्क्राइब. ठीक है, एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है. ठीक है, तो उसका जो क्लॉज होगा एडजेक्टिव क्लॉज, इट शुड बी क्लोज टू द नाउन. ठीक है, जिसको डिस्क्राइब कर रहा है उसके बिल्कुल क्लोज होना चाहिए. द इंट्रोड्यूसिंग वर्ड ऑफ सच अ क्लॉज मे बी ओमिटेड समटाइम्स. ठीक है, This is the bag you were asking for. Here that is omitted. ठीक है, कभी कभी एडजेक्टिव क्लॉज का जो इंट्रोडक्शन होता है या उसको कभी कभी ओमिट भी किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बैग यू वर आस्किंग फॉर. तो हमने अभी सेकेंड पॉइंट में क्या पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन होता है हुज, हुम, हु, विच और दैट से. लेकिन ये जो एग्जाम्पल दिया है उसमें दैट नहीं है. ठीक है, तो ये ओमिट भी किया जा सकता है. ठीक,
Now, here are some examples of adjective clause. ठीक, examples देख लेते हैं. The boy who wore a white shirt was the winner. ठीक है, अब इसमें आप देखो बॉय को डिस्क्राइब किया जा रहा है. ठीक है, बॉय जो विनर था उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो क्या पहना था, वो एक वाइट शर्ट पहना था. तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज. ठीक है. नाउ सेकेंड, ही वॉज द बॉय हु हेल्प्ड हर. ठीक है, ये वही लड़का है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है उस लड़के को कि ये वही लड़का है जिसने उसकी हेल्प किया था. ठीक है. नाउ द गर्ल वोर द ड्रेस दैट जॉन गेव हर. इसमें एडजेक्टिव क्लॉज है दैट जॉन गेव हर. ठीक है. वी वेंट टू द पार्क विच हैज़ टॉल ट्रीज. ठीक है, उस पार्क में गए थे जिसमें टॉल ट्रीज हैं. ठीक. द प्रिंसिपल गेव द प्राइज टू मैरी हु वॉज द विनर. ठीक है, तो आप मेकआउट कर लो, ये एडजेक्टिव क्लॉज है बिकॉज इट इज़ डिस्क्राइबिंग कि प्रिंसिपल में मैरी को दिया था जो कि विनर थी. ठीक है. अब होप यू हैव अंडरस्टूड. ठीक. अब इसमें भी 2 एक्सरसाइजेज हैं, डी और ई. ठीक. ये क्लास के बाद में आपको अभी इसके स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं और हम लोग क्लास विद इन द क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे इसको. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एडवर्ब क्लॉज से और उसके बाद रिलेटिव क्लॉज. ठीक है. एंड देन द चैप्टर विल बी फिनिश्ड. ठीक. नाउ I hope you have understood it, and now we will do the exercises. Okay, goodbye class.